नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेश सर एक बार फिर आप सबका केबीसी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्यूब रूट सीखने जा रहे हैं। क्या? क्यूब रूट यानी घनमूल। मैथ में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। भले आप लोग तैयारी न करते हो, आपके बेटे बेटियाँ करते हो, लेकिन अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो एक बार ज़रूर जाने इस चीज़ को। ये छोटे बच्चों से लेकर सबके लिए है। क्लियर? और कंपटीशन वाले को बच्चों को कहना ही क्या है, ये हर जगह किसी न किसी रूप में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर अगर क्यूब रूट आ गया फाइंड करने के लिए तो कैसे इस चीज़ को जवाब देंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? क्यूब रूट। आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी घनमूल। क्या सीखने वाले हैं सर? घनमूल। हम लोग घनमूल फाइंड करना सीखने वाले हैं। किसी भी नंबर का घनमूल कैसे पाए, आप सबको 10 तक क्यूब लर्न होना ही चाहिए। कितने तक? 10 तक। और जनरली सबके जुबान पे 10 तक तो रहता ही है। तो आइए देखते हैं, अगर नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। ये बताओ, 1 का घन कितना होता है? 1 का घन 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा जी? 125, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा बताएं? 216, 7 का क्यूब कितना होगा? 343, 8 का क्यूब कितना होगा? 512, 9 का क्यूब कितना होगा? 729 एंड 10 का क्यूब कितना हो जाएगा बताएं? 1000। क्लियर? तो इतना आपके जुबान पे होना ही चाहिए। क्लियर? इतना आपके जुबान पे होना ही चाहिए। यदि आप चाहते हैं मैक्सिमम 2 सेकेंड में क्यूब रूट फाइंड करना तो आपके जुबान पे इतना क्यूब लर्न होना ही चाहिए। अब शुरुआत करते हैं, चलिए। लेकिन उसके लिए क्या? उसके लिए आप सबको क्या करना होगा? उसके लिए आप सबको क्या करना होगा? चलिए ना, किसी भी नंबर को या क्या किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। जैसे मान लो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 को 3 टाइम्स और हमारा रिजल्ट कितना आया है? 1728। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो करिए, लेकिन ये मुझे मत बताइएगा, आप मुझे रिजल्ट बताएंगे। क्या? आप मुझे रिजल्ट बताएंगे। क्लियर? तो चलिए जल्दी शुरू करिए। चलिए सभी लोग मल्टीप्लाई, मोबाइल निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई करिए मोबाइल से। जल्दी स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए सभी लोग। कम से कम 7-8 लोग बताएंगे ही बताएंगे। क्लियर? चलो बताओ कितना आया, आप बताएं कितना आया जी? 140, 608। आओ, इस बालक का आया 140, 608। क्लियर? आपका कितना आया बताएं? 250। कितना आया जी? 250। अगले बालों का आया 250, 047। चलिए आपका कितना है बताएं? बताओ। 405, 405, 224। बोलते जाइए सभी लोग, बोलते जाइए सभी लोग। तो कर लिए ना, बोलिए ना कितना है बताएं? 614, 614, 125। आगे बताएं? 884, 736, 736। नेक्स्ट बोले
नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट बोले। 970 हाँ बताएं। 970 299 299 और बताएं जी, जल्दी ये बताइए, और लोग भी बताइए। 103 103 दशमलव, अच्छा पॉइंट में जी बहुत तेज निकले। बताओ ना। 823 गुड। चलिए और भी बताइए जी। हाँ और भी लोग पॉइंट में मल्टीप्लाई करिए, बताइए। 54 हाँ 54 पॉइंट 872 और लोग बताएं, जल्दी बताएं। 29 हाँ 29.791। आइए देखते हैं, अब रहने दीजिए, बहुत हो गया, ठीक है ना, इतना सीख लेते हैं, टोटली कर जाएंगे। क्लियर। तो जिन लोगों के जुबान पे 10 तक क्यूब नहीं है वो लोग कर लें, और आई होप सबके जुबान पे होगा, ठीक है ना। आप शिशु के बच्चे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें 6 से शुरू हो जाती है तो सबके जुबान पे होगा ना। तो आओ देखते हैं। देखो वाला, किसी भी संख्या का क्यूब रूट यानी घनमूल फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रुपिंग करेंगे लास्ट के 3 अंकों का, बाद बाकी सबको घेर लिया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे जी, 3 अंकों का ग्रुपिंग करिए, बाद बाकी को घेर लीजिए। क्या करना है, 3 का ग्रुपिंग, बाद बाकी को घेर लेंगे। 3 का ग्रुपिंग, बाद बाकी को घेर लिया जाएगा। 3 का ग्रुपिंग, बाद बाकी जितने हुए सबको घेर लीजिए। 3 का ग्रुपिंग, बाद बाकी जितने भी हैं सबको घेर लीजिए। 3 का ग्रुपिंग और बाद बाकी सबको घेर लीजिए। इस दशमलव से परेशान नहीं होते हैं, दशमलव हटाने का हम बताएंगे चीज। अब देखो, 3 का ग्रुपिंग, बाद बाकी को आप घेर लिए। 3 का ग्रुपिंग सर और बाद बाकी को घेर लिए। तो क्या ये बातें सबको समझ में आ गई, कैसे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? तो जो भी नंबर दिया गया है उसको क्या करेंगे, 3 अंकों का ग्रुपिंग, बाद बाकी को घेर लेंगे। अब देखो क्या करते हैं, ये 8 है ना, कितना है 8। और ये बताओ 8 का क्यूब कितना होगा? जो वंस प्लेस या यूनिट प्लेस या इकाई के जगह पे जो अंक है, ठीक है ना, उसका घन करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 512। तो 512 का जो इकाई अंक आएगा वही लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ, अब सबसे इंटरेस्टेड यही है, 140 क्या 140 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है? 140 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है? तो सर 5 और 6। वो कैसे, देखो 125 के बाद आप चलते जाएंगे तो जो 140 है 125 और 216 के ही बीच में कहीं ना आएगा जी। तो बोलो ना, आएगा ना। 140, 125 और 216 के ही बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो किसके किसके बीच में आया जी, 5 के क्यूब और 6 क्यूब, ठीक है ना। 5 और 6 के क्यूब के बीच में आया, तो जो छोटा वाला है, पहला वाला है, उसको रख लेंगे। तो यही आपका आंसर हुआ। बात समझ में आई, क्लियर। अब आओ, चलिए इसको देखते हैं। क्या करते हैं, जो इकाई के स्थान पे है, वंस प्लेस पे है, यूनिट डिजिट पे है, उसका क्यूब करते हैं। तो 7 का क्यूब करो, कितना आएगा, 343, 343 आएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे बालक, 3 लिखेंगे। अब ये बताओ 250 किस की संख्या के घन के बीच में आता है? बताओ ना, 250 कहाँ पर आएगा? तो 216 से 243 के बीच ट्रेवल करेंगे तो इसी पे कहीं ना कहीं 250 मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक के बीच, 6 के क्यूब और 7 के क्यूब ना जी। तो हम लोग क्या करेंगे, प्यार से छोटे वाले को लिख देंगे, ठीक है। अब चलो आओ एक पॉइंट वाला बता देते हैं। बाद के सही क्वेश्चन को आप लोगों को ही करना है, समझे ना। किसको करना है, आप लोगों को ही। तैयार है, तैयार है ना। तो आओ, आइए देखिए, ये इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है। 3 का क्यूब कितना होगा,
तो सर जी 27 7 होगा, तो 7 यहाँ रखो ना, 7 रख दिए। अब ये बताओ 103 है ना, 103 है, बताओ ना 103 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है? तो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब किसके किसके घन के बीच में आता है, किसके किसके क्यूब के अंदर आता है? तो सर 4 और 5 के, तो आप क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे, छोटा वाला नंबर लिख लेंगे ना जी, क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। अब ये बताओ जब भी परफेक्ट क्यूब नंबर में 3 अंकों के बाद दशमलव दे तो आप क्यूब रूट में 1 अंक के बाद लगाएंगे, ठीक है ना, और 6 अंक के बाद दे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ये कंसेप्ट आप लोगों को मालूम है, ठीक है ना। तो 3 अंक के बाद दिया है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव चिपका दो। क्लियर? तो चलिए ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? तो जल्दी जल्दी बताओ ना जरा, सबको बताओ, जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करो और बताओ इन सब का आंसर। आओ देखते हैं, आओ शुरू करते हैं यहां से। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा सर? 64। कितना हो जाए? 64। तो 4 लिखोगे, कितना लिखोगे? 4 लिखोगे ना। अब ये बताओ 405 405 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है? 343 से 500 की यात्रा करेंगे तो इसी के बीच कहीं ना कहीं क्या आएगा? क्या आएगा जी? आपका ये 405 आएगा। तो क्या करेंगे? छोटा वाला नंबर चिपका देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 74। इसका बताओ कितना है? 96। वेरी गुड। देखो 6 का क्यूब करेंगे 216 होगा, 6 रख दिए। अब ये बताओ ना 884 किस किस संख्या के घन के बीच में आएगा? बताएं किस किस संख्या के घन के बीच में आएगा जी? 884। तो देखो ना यहाँ पे सर 884 है ना, तो 729 के बाद और 1000 के पहले, ठीक है ना, तो इसी में कहीं ना कहीं आएगा ना, बता तो दो, इसी में कहीं ना कहीं आएगा ना। तो क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। बात समझ में आई? अब इसका बताओ 5 का क्यूब 125, 5 लिख दिए। 5 का कोई भी पावर लेंगे ना 5 ही आएगा। 6 का कोई भी पावर लेंगे ना 6 ही आएगा। 1 का कोई भी पावर लेंगे ना 1 ही आएगा। 0 का कोई भी पावर लेंगे ना 0 ही आएगा। ये ऐसे नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, वो कुछ भी पावर लीजिए वो वही आएंगे, वही आएंगे, ठीक है। आओ अब बताओ 614 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है? 614 तो 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का 729, तो इसी के बीच में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? 8। क्लियर? क्या आ जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो 9 का क्यूब बोलो, जल्दी बोलो। 729। 729 का 9, 729 का 9, और यहाँ पे क्या है जी? 970 है ना। 970 किस किस संख्या के घन के बीच में आते हैं? तो 9 और 10। देखो 729 के बाद चलोगे तो 970 मिलेगा 10 के क्यूब के पहले, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? आज की बताएगा कर लेंगे। वेरी गुड। अब आओ 2 का क्यूब करो ऐसे ही। कितना आंसर है? कितना है? 2 का क्यूब करेंगे 8 आ गया, और 54 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है जी? तो 3 और 4 के। किसके किसके? 3 और 4 के। तो 3 यहाँ चिपका दो। सर 3 अंकों के बाद आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल लगा है तो क्यूब रूट में 1 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है ना, आफ्टर 1 डिजिट। कन्फर्म? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3.8 हो जाएगा। अब आज का ये आखिरी क्वेश्चन क्यूब रूट फाइंड करने वाला, तो इसका आंसर बताएं कितना हो जाएगा? सर 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1। अब ये बताओ 29 क्या? 29 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है सर? किस किस संख्या के घन के बीच में आता है 29? तो 27 के बाद चलेंगे तभी ना, 28 29, यानी 3 और 4 के घन के बीच में आ रहा है। तो छोटका को यहाँ पर रख दो और ये पॉइंट लगा दो। क्लियर? तो ये बातें समझ में आ गई? बोलो ना, बात समझ में आ गई? चलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर क्यों छोटा ही? आपका मेथड मुझे समझ में आ गया सर, लेकिन क्यों छोटा ही ले रहे हैं? आओ देखो। तो मान लो कि किसी का घर, ठीक है ना, किसी का मान लो कि यहीं पे किसी का थाना पांडेपुर है, क्या
पांडेपुर है, और कोई उधर आगे बढ़ गया, ठीक है ना, कोई आगे बढ़ गया, तो सबका अपना अपना रेंज होता है। क्या, मान लो कि पांडेपुर में अगर कहीं पर भी झगड़ा लड़ाई फसाद होगा तो उसका एरिया होगा, ठीक है ना, तो उस एरिया के अंतर्गत, ठीक है, मान लो कि किसी का पांडेपुर पड़ गया, पांडेपुर मतलब यहां पे देखो ना, क्लियर, और किसी का पड़ गया सारनाथ, क्लियर। तो देखो पांडेपुर से लेकर और सारनाथ के एरिया आने तक कोई भी घटना घटेगी ना तो उस किस थाना के अंतर्गत आएगा जी, पांडेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो ना, सब लोग जहां जहां है, ठीक है, जिसका जहां गांव है, ठीक है, या जो शहर है वहां पे सोचो ना, आपके थाने का एक एरिया होता है, ठीक है, और आप लोग बोर्ड देखे होंगे कि ये सीमा समाप्त, ठीक है ना, तो ये सीमा समाप्त मतलब वहां से लेकर आपका जो रेंज है वहां तक कोई भी घटना घटेगी वो आप ही के थाने के अंतर्गत आएगा। बात समझे। और जब इस सीमा समाप्त के बाद पहुंचेंगे तो आप दूसरे एरिया में पहुंचेंगे। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। तो कोई भी घटना अगर 64 से लेकर 124 तक घटेगी तो किसके अंतर्गत आएगा, 4 के रेंज में। किसके रेंज में आएगा जी, 4 के रेंज में। तो इसीलिए छोटा वाला लिखते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल कंफर्म हुआ। बताओ, तो आओ एक प्यारा सा क्वेश्चन इसमें हम लोग करते हैं। मिटा देना इसका स्क्रीनशॉट, जो बच्चे लेना चाहते हैं ले ले। ठीक है, आओ देखते हैं। आइए इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बदल के पूछ लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि हमेशा क्यूब रूट ही पूछेगा? नहीं, ये क्वेश्चनों के बीच छुपा रहता है। क्वेश्चन सॉल्व करते उसमें क्यूब रूट फाइंड करने की आवश्यकता आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे इस चीज़ को यूज करिएगा। कंफर्म। आओ एक प्यारा सा क्वेश्चन इसी पे एसएससी में एक बार पूछा गया है, तो आइए ध्यान दीजिए। क्यूब रूट ऑफ 333 प्लस क्यूब रूट ऑफ 987 प्लस क्यूब रूट ऑफ कितना 2197 2197। जल्दी इसका आंसर बताएं। आप सभी बताएं, आप सभी इसका आंसर बताएं। देखो बालक, ऐसे क्वेश्चनों को बैकवर्ड या पीछे से सॉल्व करते हैं। इधर से नहीं करेंगे, इधर से पीछे से यानी बैकवर्ड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, इसको देखो ना, ये हमसे क्या कर रहा है कि इसका क्यूब रूट बताइए। क्या बताइए? क्यूब रूट बताइए, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का ग्रुपिंग कर लेंगे, बाद बाकी को घेर लिए कि नहीं, घेर लिए ना। अब बताओ 7 का क्यूब करोगे 343 हो जाएगा, और 343 का 3। अब ये बताओ 2 किस संख्या के घन के बीच में आता है जी? तो सर 1 और 2 के। तो क्या लिख लेंगे? 1। कहने का मतलब इतने का वैल्यू कितना आ गया जी? इतने का वैल्यू कितना आ गया? इस पूरे का वैल्यू आ गया सर 13। अब देखो 987 प्लस 13, यही ना हुआ। जोड़ ना दो, 987 में 13 जोड़ दोगे, 987 में 13 प्लस करेंगे 1000 होगा, 1000 होगा। कितना होगा? 1000। अब ये बताओ बालक, 1000 का, अब ये पूरा यहाँ से लेकर इन सभी का आंसर कितना आ गया? 1000। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होगा जी? 1000 का क्यूब रूट कितना होगा बताओ ना? 10। कितना होगा? 10। तो ये बताओ अब इस सब का, इन सब का वैल्यू कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। अब इस 10 को 333 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 343। और 343 का
क्यूब रूट कितना होगा, क्योंकि पहले ही बताए हैं कि 1 से लेकर 10 तक आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 7। तो पूरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 7। आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप अपने दोस्त यार दुश्मन, ठीक है, भाई बहन सबको शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। और हाँ, आप लोगों को मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर हो जो एसएससी, बैंक, एसएससी जीडी, पुलिस, पेट, मतलब जिसमें मैथ आता है और उसमें किस चैप्टर में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत करता है, तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। हम उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे और इसी अंदाज में, इससे भी इंटरेस्टेड अंदाज में सर। तो बस धन्यवाद।